हरि ओम। हरि ओम। श्रूयते वा? श्रवणं भवति? श्रूयते श्रूयते श्रूयते। अस्तु अस्तु अस्तु। तर्हि ध्येयमन्त्रं वदामि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। सत्रेऽस्मिन् भवतां समेषां स्वागतम्। अस्तु। गतदिवसे प्रकाश महोदयः आगमिष्यति, तस्य किञ्चित् विलम्बः भविष्यति, सः आगमिष्यति। अस्तु। गतदिवसे अस्माभिः तृतीया विभक्तिः पठिता अस्ति। तो तृतीया विभक्ति विषये यदि भवतां प्रश्नः अस्ति तर्हि भवन्तः कुर्वन्तु। अगर प्रश्न है कुछ तृतीया विभक्ति संबंधित या कुछ भी संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो मैं थोड़ा कुछ बताऊंगा तब तक। प्रश्न अस्ति वा? हाँ सर। सर ये हस्ती पूछिए, का पूछिए। हस्तिवा हो गया और करोति का कृत्वा हो गया, ये ऐसा डिफरेंस क्यों? अच्छा अच्छा, जी जी, ये बताता हूँ। हाँ, तृतीया विभक्ति से संबंधित कोई प्रश्न तो नहीं है? तृतीया विभक्ति संबंधित कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। पूरा हाँ, क्या बोल रहे हैं? पूरा पढ़ा है ना सर? जी ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ा मैं तृतीया विभक्ति के बारे में बता देता, एक बार बता चुका हूँ, फिर भी पुनः वदामि। हाँ, पश्यतु, तृतीया विभक्ति ही करणकारके भवति। करणं नाम साधनम। साधनम इत्युक्ते पश्यतु, कुछ भी क्रिया आप करेंगे तो उसके लिए कुछ क्रिया को करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट वा उस तरह का कोई भी किमपि वस्तु अपेक्षितं भवति, तदेव भवति करणम। और करणे तृतीया भवति, तृतीया विभक्ति ही भवति। अब किसी को लग रहा होगा तृतीया विभक्ति बार बार बोल रहे हैं, ये क्या है? 7 विभक्तियां होती है अलग अलग, तो उसमें से ये थर्ड वन है। पहले 2 हम पढ़ चुके हैं या और भी ज्यादा पढ़ चुके हैं। तो तृतीया विभक्ति ये है, ये तृतीया करण अर्थ में होता है। अब यथा कृषकः अस्ति अथवा व्याधः अस्ति, मान लीजिए व्याधः वाणेन पशु सिंहं मारयति। व्याधः सिंहं मारयति, व्याध सिंह को मार रहा है। तरी इस मारने रूप जो क्रिया है, मारयति इति क्रियापदम अस्ति, किससे, किसको यूज करके, केन करणेन मारयति, तदा बाणः इति उत्तरं भवति और तत्र तृतीया, अतः बाणेन इति भवति। सम्यक्। तर्हि व्याधः बाणेन सिंहं मारयति, एवं बाणेन, हस्तेन, कुठारेण इति पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे कर्तर्या, लेखन्या, अंकन्या एवं भवति, इत्यादि प्रकारेण भवति। इदानीं पश्यतु, क्वचित् अस्माभिः एवमपि दृष्टं, जनकः गच्छति, पुत्रः गच्छति, जनकः पुत्रेण सह गच्छति। इदानीम् अत्रापि पुत्रेण इति तृतीया आगतं, किंतु किमर्थं? करणम् अस्ति इति न। यहाँ पे करण अर्थ है इसीलिए तृतीया हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक पद, इसको कहते हैं उपपद विभक्ति, एक पद जो है वो है सह। तो सह को देखते ही जिसके साथ जाएगा उसमें तृतीया विभक्ति लगती है, एषः एव नियमः अस्ति। लेकिन यहाँ पे करणे तृतीया अस्ति इति नास्ति। तो सह के योग में भी तृतीया होती है, जैसे जनकः पुत्रेण सह गच्छति, जननी पुत्र्या सह आपणं गच्छति। एवमेव अहम रोटिकया सह शाकं खादामि, एवं सह प्रयोगेन, किसके साथ? रोटिका के साथ। तो उसमें तृतीया लगेगी, लेकिन वो एवमेव तृतीया, सामान्य तृतीया, वो करणे तृतीया नास्ति। स्पष्टमस्ति? प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् अग्रे गच्छामः। अस्तु, सीमा महोदयायाः प्रश्नः अस्ति, हसित्वा, खादित्वा, पठित्वा इत्यादि किम्? पश्यतु, अहं
अथवा रामः विद्यालयं गच्छति। रामः विद्यालयं गच्छति इति चिन्तयतु। अनन्तरं विद्यालय जाने के बाद राम जाने के बाद पढ़ता है, पढ़ने के बाद फिर लिखता है, लिखने के बाद सुनता है, सुनने के बाद अल्पाहार खाता है, फिर खेलता है, फिर वापस आता है। तो एक क्रिया को खत्म करने के बाद जब दूसरी क्रिया की प्रारब्ध, दूसरा क्रिया आरंभ होता है, तो जो पिछली क्रिया थी उसमें त्वा प्रत्यय लगता है। क्या प्रत्यय लगता है? त्वा। क और त और ब जुड़ा हुआ, तीनों एक साथ, त त्वा, ठीक है ना, क त ब जुड़ा हुआ, ये एक त्वा प्रत्यय है। प्रत्यय क्या है? सफिक्स है। इंग्लिश में हम जैसे कहते हैं सफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये सफिक्स है। तो ये जैसे रामः विद्यालयं गच्छति, ये गच्छति थी पहला क्रिया हो गया। अब विद्यालयं गच्छति पठति, अब जाने के बाद वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो वो जाने के बाद तो किम भवति? रामः विद्यालयं गत्वा पठति। हाँ, अब गत्वा पठति। अब ऐसा नहीं है कि खाली दो क्रिया के साथ ये फॉर्मूला या ये नियमः भविष्यति। ये गत्वा पठति बस समाप्तम एवं नास्ति, अनंत क्रियापदानि भवितुमर्हति। बस जो लास्ट क्रिया है वो सामान्य रूप का होगा। जैसे रामः विद्यालयं गत्वा पठति है। अब पठति हम नहीं बोलेंगे, रामः विद्यालयं गत्वा पठित्वा लिखित्वा श्रुत्वा अल्पाहारं खादित्वा क्रीडित्वा अनन्तरं चलित्वा गृहम् आगच्छति। अब यहाँ पे गत्वा पठित्वा लिखित्वा श्रुत्वा खादित्वा क्रीडित्वा गृहम् आगच्छति, ये जो लास्ट क्रिया का समापन है तत् क्रियापदम सामान्य रूपकम भवति। अन्यत भवान अब उसके अनंत क्रियापद आप उसमें जोड़ सकते हैं। तो अब ये आपको याद कैसे रहेगा? कथम स्मरणे भवति? पठति पठित्वा पिबति किं भवति? जानाति वा? पिबति किं भवति? पिबति पीत्वा। ददाति दत्वा, दत्वा, करोति करोति कृत्वा कृत्वा कृत्वा। अस्तु, अधुना किञ्चित् अभ्यासम् अहं कारयामि, भवन्तः वदन्तु। केवलं सीमाजी लक्ष्मण जी न, अन्ये अपि वदन्तु। सर मेरा प्रश्न है कि ये अलग क्यों होता है? कहाँ से अलग होता है? यानी अब देखिए जी, आप, जी जी जी, हाँ मैं समझ। और किसी में अलग है, किसी में अलग है। हरति का हरित्वा, करति करोति का करित्वा नहीं हो रहा है, ददाति का दत्वा हो रहा है, पिबति का पीत्वा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? हाँ, वो पूछना है मुझे। अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये असल में क्या है, अब जो आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। मतलब आपको मान लीजिए ये जो क्रियापद है, आपको मैंने शायद एक दिन आपको पता होगा, मैंने बताया था कि क्रियापद जो वर्ब्स होते हैं उसके 10 अलग अलग गण होते हैं, 10 अलग अलग ग्रुप होते हैं। और जैसे क्रि धातु करोति उनमें से किसी एक गण का है, और पठ पठति इनमें से एक गण का है, और फिर दा ददाति ये उनमें से एक गण का है। तो ये अलग अलग गण के 10 अलग अलग डिफरेंट गण के धातु अर्थात क्रियापद के रूट्स हैं। इसके लिए उनके लिए अलग अलग रूल अनाउंस्ड है। प्रत्येकस्य कृते प्रायः, मान लीजिए किसी एक गण में, ऐसे गण का नाम मैं ऐसे आपको बता देता हूँ, भ्वादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, सन्नादि, क्रियादि, चुरादि, ऐसे करके 10 गण हैं। तब उस हर एक गण के लिए अलग अलग रूल एप्लीकेबल है। अब उस गण में जो समान पढ़े गए हैं, जैसे पठति, चलति, वदति, खादति, चलति, ऐसे करके सेम चलेगा। लेकिन करोति, धरति, स्मरति, इस तरह के सिमिलर चलेगा। एवं इस तरह के 10 अलग अलग गण हैं, इसीलिए उसके रूल भी अलग है। इसीलिए किम भवति? तत्र तत्र नियमाः भिन्नाः भवन्ति, इसीलिए डिफरेंट रूप है। अभी आपको अगर हम पढ़ाएं कि 10 गण के अलग अलग रूल है और अलग अलग इसके सूत्र लगते हैं और रूप का परिवर्तन होता है, तो वो एक बहुत विशाल प्रक्रिया हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए आपको अभी के लिए अभ्यास करके याद रखना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। ईमेल में भेज देना। हाँ ठीक है सर। जी ठीक है, मैं ईमेल में भेज दूंगा। हाँ ठीक है, मैं भेज देता हूँ ईमेल। हाँ अधुना अन्यः अपि प्रश्नः अस्ति चेत् वदतु शीघ्रं। कोई और प्रश्न है तो, प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु भो, नो चेत् अहं पृच्छामि। हाँ जी गुरुजी जी, हाँ जी सुन रहा। अगर हम किसी क्रिया को देख रहे हैं, है ना? हाँ जी। तो क्रिया को देखने के बाद हम फिर ये कैसे पता कर पाएंगे कि इसका धातु जो है वो मतलब
ये है, तो सब उससे फिर हम आप सब मतलब लोग ज्यादा मतलब गंभीर प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है पूछिए, मैं बताता हूँ। हाँ पूछिए पूछिए। तो हाँ, जैसे क्या मान लिया आपको कि क्रिया देख के कैसे पता जी चलेगा कि उसका रूट क्या है? रूट क्या है, मान लिया कभी फिर हम उसे खुद से बना सकते हैं कि फिर हमें रटना नहीं पड़ेगा कि अगर पठती है, पठसी है या पठामी है या पठीशामी लगेगा, तो ये नहीं, ये देखिए, ये जो आपने अभी कहा कि पठती है, पठसी है या पठिष्यामी है, ये तो अलग अलग अर्थ के लिए 9 के एक एक ग्रुप है। पठती, पठता, जी, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। इसको समझने के लिए अच्छा आपको धातु का रूट जानने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर अच्छा आपको ऐसा है, ऑपोजिट जाना है, पठती आपने देख लिया और आपको लग रहा है इसका क्या क्रियापद का रूट क्या है, तो उसका जी क्रियापद है पठ। जैसे जी क्रि धातु है, करोति है, तो करोति का जो जी रूट है वो है डुक्री करने ऐसे अर्थ में। तो इसके लिए आपको क्या करने पड़ेगा, धातुओं का लिस्ट है, बहुत सारा है, जी वो जी आपको देखना पड़ेगा, याद करने पड़ेगा। तो इससे अच्छा है जो संक्षिप्त प्रक्रिया है, आप अभ्यास से उसको पहचानिए और करिए अच्छा अभी के लिए, है ना। लेकिन ठीक है, आपने जो कहा पठती है होगा या पठामी होगा, पठती कहाँ होगा? सह रामः भवान बालकः पुरुषः महिला तत्र पठति जी भवति। अहम पठामि और पठामी, अहम भविष्य काले पठिष्यामि। ये आपको अर्थ को और कॉन्टेक्स्ट को देख करके आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। स्पष्टम अस्ति? जी हाँ, अन्यः जी जी। प्रश्न, और सर सर हमारे पास दूसरा सवाल। ये जो बुक्स हैं, ये बुक्स फिर कब तक जी, आ पाएंगी? ये तो प्रकाश जी बता पाएंगे। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ, वो आ धन्यवाद जाएंगे, सर। बताएंगे। हाँ हाँ, जी जी ओके, बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ हाँ, संस्कृतेन वदनस्य ये प्रयत्नं कुर्मः। हाँ जी 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 जी। सर एक हाँ सेकेंड, हाँ, एक मैं सुन लास्ट रहा हूँ। क्वेश्चन है मेरा। ये जो लास्ट लेक्चर मेरा बाय चांस मिस हो गया, तो ये जो आप बता रहे हैं ये थोड़ा रिकैप है या आप आगे का बता रहे हाँ हैं? हाँ, नहीं नहीं, मैं आगे का बता रहा हूँ, पिछला है ये, मतलब पिछले क्लास में हुआ है, अच्छा, एक हाँ त्वा मतलब प्रत्यय पिछले। वगैरह। ओके हाँ जी जी। ओके ओके। हाँ हाँ, और कोई प्रश्न? नास्ति, प्रश्न जो नास्ति। लंग लिंग लट लंग लुट लिंग, लिट लुट वो कैसे हाँ, यूज करते हैं, किधर यूज अच्छा करते अच्छा, हैं उसका ठीक 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 है, मैं बताता वो 10 हूँ। आप 10 लोगों ने प्रकार जो का। जो अभी तक पढ़ लिया उनमें से आप लोगों ने उस वो लट लिट लंग लोंग लंग रिंग, इनमें से आपने 2 पढ़ लिया अभी तक। तो क्या क्या पढ़ लिया मैं बता रहा हूँ। हम्म, जैसे हमने वो पढ़ा स्पष्टम है कर। पठती, पठतः, पठती और पठंती, पठंती और पठती और पठंती पढ़े हैं ना, और पठामी और पठामह पढ़े हैं। तो ये जो हाँ है, ये मान लीजिए 10 अलग अलग है, हाँ लट लिट लिट लोट लंग विधिलिंग, इस तरह के हाँ जो हैं। और हर एक, जैसे लट का अर्थ है वर्तमान काल के अर्थ में, लट इज ए नेम ऑफ ए ग्रुप। कितने शब्दों का ग्रुप? 9 क्रियापदों का ग्रुप। वो कौन 10 कौन है बोल 9 दिया। क्रियापद? हाँ, पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठतः, पठता, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। ये 9 जो ग्रुप ऑफ 9 क्रियापद एक ही सिमिलर क्रियापद के हैं, इसको कहते हैं लट। माने इनको आप वर्तमान काल के अर्थ में यूज करिए। वर्तमान काले अर्थे लट, इस ग्रुप का प्रयोग होगा पुरुष और वचन को देख करके। स्पष्टमस्ति? हाँ, अधुना गत कक्षायां किं पठितवन्तः भवन्तः? अहम अधुना पठामि, अधुना अहम भोजनं खादामि, श्वः प्रातः काले अहम क्रीडिष्यामि। पढ़ा है ना? पठामि पठिष्यामि, गच्छामि गमिष्यामि, वदामि वक्ष्यामि, चलामि चलिष्यामि। रामः चलिष्यति, बालकः वदिष्यति, सः खादिष्यति। तर्हि वदिष्यति, खादिष्यति, इस तरह के 9 ग्रुप हैं। क्या है? जैसे मान लीजिए पठक का ही हम लेते हैं, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ये जो 9 ग्रुप है, इसको कहेंगे लिट। लिट, लिटर यह लिट, ल के ल में री की मात्रा और ट में हलंत, रु भवति लिट, लुट लिट लकार, लिट। स्पष्टम? तो ये जो लिट लकार है, इसमें इस तरह के 9 ग्रुप आएंगे। हमने ये 2 पढ़ लिया और बाकी आगे पता करेंगे, ठीक है? स्पष्टम? वो भी ईमेल में स्पष्टम कर देना। जी 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 महोदय जी। ठीक, धन्यवाद। हाँ, अग्रे इतोपि प्रश्नः अस्ति? वेंकट महोदयः तूष्णीं तिष्ठति, किं जातम् महोदय? किमपि वदतु। हाँ, That is but present tense. लिंग लकार हम लोग नहीं पढ़े हैं ना वेंकट जी? lit past tense.
पास्ट टेंस तो हाँ वो लकार पठितवान। नहीं है, वो तत् लकारः न भवति। पास्ट टेंस भवति? के लिए लकार, पास्ट टेंस के लिए लकार है लंग लकार। लंग उसका कैसे होता है? पठति अपठत। तो ये अपठत इत्यादि थोड़ी सी कठिनाई उसमें आ सकती है, इसीलिए हम लोग उसको प्रत्यय से करते हैं। तो पठितवान, लिखितवान, गतवान ये कोई लकार नहीं है, जबकि ये भविष्य भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन ये कोई लकार नहीं है। लेकिन लकार के अर्थ में सफिक्स जोड़ करके हम शब्द की सिद्धि करके उसका प्रयोग करते हैं। जैसे रामः ह्यः पुस्तकम पठितवान, यहाँ पे पठितवान जो है ये क्या है? ये अभी नाउन पद हो गया, ये क्रियापद नहीं है, जबकि क्रिया का अर्थ प्रकाश कर रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे लंग लकार मतलब भूतकाल का क्रियापद यूज करना है तो कैसे कहेंगे? रामः ह्यः पुस्तकम अपठत। जी, अपठत ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। तो वो हो गया लंग लकार। हम लंग लकार अभी तक पढ़े नहीं है वेंकट जी। ठीक। इतोपि प्रश्नः? मिसाम जाफरी जी किमपि वदति? Future tense. Lyric is नहीं future सर। tense. फ्यूचर टेंस, हाँ फ्यूचर टेंस, हाँ फ्यूचर। प्रश्नः नास्ति तर्हि अग्रे गच्छामि। हाँ जी सर। अस्तु। पीपीटी इत्यादि प्रकाश महोदयेन दर्शनीयम् इति मया आरम्भः करणीयः इति प्रकाश महोदयेन उक्तः। प्रलय भवान् आरम्भं करोतु, अहम् आगच्छामि। इदानीमपि सः न आगतः। आगतवान्? अस्तु अस्तु, चलि आरम्भः करो, आरम्भः करणीयः किल? सूचना दातव्या। आमां सत्यं। सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं गतकक्ष्यायां चर्चां कृतवन्तः यत् कथं वयं नाम विभज्य वाक्यानि वदामः। तत्र अपना नाम कैसे हम लोग विग्रह करेंगे, नाम विग्रह करणीयः। तो सबने अपने नाम कुछ अलग अलग तोड़े हैं क्या? ऐसा विग्रह किया है क्या? नाम के अनुपूर स्पेलिंग को तोड़ना है। हाँ करिए और चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए अभी जल्दी जल्दी। यथा अहम मम नाम लिखामि। हाँ आ गया। वेंकट नारायणः सम्यक् अस्ति, सम्यक् अस्ति। शतरूपा भगिनी एवं नास्ति, एवं नास्ति। भवती कथम एवं लिखति? एवं नास्ति, भिन्नम लिखतु। एवं ना, जैसे वेंकट जी ने लिखा वैसे लिखना है आपको। व्यंजन से स्वर को अलग करना है। व्यंजन वर्ण में जो व, ट, ङ, क इत्यादि उसमें अ है या ए है या आ है, इसको अलग करना है, करके लिखना है। हाँ पुनः लिखतु, पुनः लिखतु शीघ्रं शीघ्रं। यथा अहं मम नाम लिखामि। कथं लेखनीयमस्ति? प्लस न ददामि। र अहम बदामी लिखतु, चैट बॉक्स मध्ये लिखतु। यः चैट बॉक्स मध्ये न लिखति सः कर्गदे विलिख्य प्रेषयतु। अब ये लिखने के लिए आपके पास कीबोर्ड में देवनागरी का लिपि होना जरूरी है। क्या तो सर ने किया, उसमें से क्या हुआ और क्या दिक्कत हो गया, दूसरा प्रोग्राम में प्रॉब्लम करने लगा, इसीलिए हटा दिया। ठीक है, आप ये करिए, मेल करो तो मेल। वाणी भगिनी सम्यक् अस्ति, वाणी भगिनी भवत्याः सम्यक् अस्ति। अंशुमान भ्राता भवतः किं करणीयं? देवनागरी स्क्रिप्ट मैंने आपको मेल किया है। अच्छा मेल किया है, ठीक है। हाँ, राइटिंग नहीं आ रहा वैसा। अच्छा मनाली ना 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 नास्ति, सम्यक नास्ति। जो जैसे मेरा ठीक है, मिसम नहीं ठीक नहीं है। स के बाद फिर स में हलंत, फिर उसके बाद अ,
फिर म के बाद म में हलंत, उसके बाद फिर म अ, माने अच्छा। वो जो म है वो खाली म नहीं, म में हलंत, मुंह और अ है, हर जगह ऐसे ही करना है। मनाली भगिन्या भी तथैव, म हलंत अ, न हलंत आ और ल हलंत ई, ऐसा करना है। और नवीन जी का भी तथैव, न में हलंत फिर अ, व में हलंत फिर बड़ी ई की मात्रा, फिर न में हलंत फिर अ। मैं ऐसी करके बता देगी अनिंदिता। वदतु। ओ हम्म, जोग प्लस, प्लस हाँ प्लस, हाँ हलंत हाँ प्लस ई प्लस ई, न हाँ हलंत हाँ प्लस द द, हलंत हाँ प्लस ई प्लस हलंत ई, ना ई में हलंत नहीं, स्वर में ना हलंत नहीं लगता। हाँ द हाँ में हलंत हाँ हाँ ठीक है। हाँ ई प्लस हाँ द हलंत आ। हाँ ठीक है, सम्यक् अस्ति, ओके सम्यक् अस्ति। हाँ शतरूपा भगिन्याः अपि सम्यक् अस्ति। हाँ सम्यक् अस्ति। शतरूपा, शतरूपा, रू में दीर्घ ऊ अस्ति वा शतरूपा भगिनी? ऊ इति दीर्घ ऊ अस्ति, ह्रस्व ऊ अस्ति? अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। Sorry sir, my laptop doesn't support that program. Which program? You have to install some script. Okay okay, ठीक है ठीक है। राधिका सम्यक् अस्ति। नवीन न नहीं महोदय, नवीन जी न भवति, भवतः अहं लिखामि, पश्यतु, भवतः अहं लिखामि नवीन महोदयस्य। हाँ न व ई, नवीन जी, ठीक ना, दीर्घ ई, नवीन न प्लस आ, नवीन एवमस्ति नवीन महोदयस्य। हाँ अनन्तरं मीसम जी, मीसमः, हाँ सम्यक् अस्ति, मीसम जी सम्यक् अस्ति। धनंजय सम्यक अ, सम्यक अ, ये क्या है? अस्तु, ठीक है, सम्यक् अस्ति। सम्यक अस्ति। हाँ अस्ति का बाकी हिस्सा छूट गया, ठीक है, सम्यक अस्ति, अस्तु। हाँ और इतोपि, इतोपि जिनको लिखने में दिक्कत है वो बोल सकते हैं, मतलब लैपटॉप में मान लीजिए सपोर्ट नहीं करता या कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हाँ बोल सकते हैं। सर स हाँ हलंत फिर हाँ प्लस बड़ी ई इज इक्वल हाँ, टू सी इज इक्वल्स टू नहीं, प्लस, वो हर एक में इज प्लस। इक्वल्स टू नहीं करना है। स अच्छा अच्छा हलंत हाँ प्लस अच्छा ई, हाँ हाँ प्लस हाँ म हलंत हाँ प्लस हाँ आ सीमा। हाँ ठीक है, सम्यक् अस्ति। हाँ सम्यक्, हाँ नवीनः, हाँ सम्यक् अस्ति, नवीनः सम्यक् अस्ति। हाँ हाँ और कोई कहेंगे या लिखेंगे? धन्यवाद गुरुजी, ठीक है गुरुजी। हाँ अस्तु, और कोई लिखेंगे? आ न हलंत, हाँ आ न हलंत आ, हाँ न हलंत द हाँ हलंत आ। सम्यक् 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 सम्यक्, आनंद महोदय से सम्यक् अस्ति। हाँ इतोपि मनाली, मनाली भगिन्याः सम्यक् अस्ति। क्या है? अंकित राव, अच्छा अंकित राव, अंकित रावः, हाँ सम्यक्। अ में विसर्ग ददातु, अ मध्ये विसर्गः। अनामिका राठौर महोदया न दृश्यते, ये इसमें समझ नहीं आएगा। हाँ अनामिका भगिनी भवती स्वयं वदतु, अहं शृणोमि। हाँ मेरे नाम में हाँ ज आधा है, तो हाँ ज हलंत करके अ करेंगे, मतलब वो नॉर्मल क्या अल्फाबेट नाम है के आपका? जैसे ही उसका संधि विच्छेद होगा। ज्योति, जैसा क्या नाम है आपका? ज्योति, ज्योति, ज्योति जी। हाँ तो ज ज यो ती, हलंत, हाँ हाँ ज हलंत य, अ, ना अच्छा ओ की मात्रा है ना, ज और य जुड़ा हुआ, उसमें ओ की मात्रा है, ठीक कि नहीं? जी, हाँ तो ज हलंत य हलंत ओ, त हलंत ई, फिर त ई, ठीक। हाँ धनंजय, 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 हाँ धनंजय महोदय सम्यक् अस्ति।
मंथन मंथनः सम्यक् अस्ति प्रीति र में हलन्त भविष्यति प्रीति भगिन्याः र में हलन्त भविष्यति प प्लस र हलन्त ई प्लस त हलन्त ई व्यंजन वर्ण क्या कहते हैं उसको कॉन्सोनेंट में हलंत होगा वावेल में नहीं होगा हाँ अच्छा अनामिका भगिन्याः समस्या अस्ति मनाली पश्य म अ न आली सम्यक अच्छा आई एम नॉट अनामिका राठौर आई एम प्रद्योत सिंह अच्छा ठीक है प्रद्योत भवान मुखेन वदतु कथं भवति न वदति और कोई लिखेंगे तो लिखिए नहीं तो प्रकाश जी ओवरटेक प्रकाश जी टेकिंग ओवर अग्रे हाँ करणीयमस्ति फ्रॉम रघुवीर प्रसाद जी अस्तु किमस्ति पश्यामि अस्तु रघुवीर है क्या ब है महोदय महोदय ब अस्ति तर्हि सम्यक् अस्ति रघुवीरः किन्तु वस्तुतः वीरः इति भवति संस्कृते अस्तु नाम चिन्ता नास्ति अनामिका कॉन्सोनेंट मध्ये धनंजय महोदय कॉन्सोनेंट मध्ये न मध्ये हलंत म मध्ये हलंत और क मध्ये हलंत भविष्यति इतोपि लक्ष्मण महोदय लिखतु लक्ष्मण महोदय भवान् अपि लिखतु सॉरी सर नॉट सपोर्टिंग दिस प्रोग्राम हाँ मुखेन वदतु कंचन महोदय मुखेन वदतु अहं शृणोमि आदित्य अच्छा ये किमपि अन्य नाम लिखति रजनीकांत महोदय र हलंत अ ज हलंत ई कांत हिंदी को कैसे अलग करेंगे कांत होता है किसको कांत कांत को हाँ क में हलंत और आ के ऊपर अनुस्वार अच्छा आ के ऊपर अनुस्वार उधर है ठीक ओके ओके हाँ हाँ अनंतरम धनंजय जी अनामिका सम्यक् अस्ति kindly suggest which app to be used for Devanagari Lipi. The apps which I have installed is not supported. Which app did you install? Sindhushri Bhagini? Those who can't type Devanagari can simply use online keyboard. Hindi typing. Astu. पश्यतु किमपि भवन्तः लैपटॉप यूज व्यवहारं कुर्वन्ति चेत् तत्र यूनिकोड अस्ति न जानामि कथं करणीयं भविष्यति हिंदी डैश कीबोर्ड अच्छा हिंदी डैश कीबोर्ड आई डोंट नो आप एक काम करें यार कोऽपि टेक्निकल हेल्प करो तो यार अहं तु समस्यायाम् अस्मि भो भवत्सु कश्चिदपि हिंदी भाषा टाइपिंग न करोति लैपटॉप मध्ये महोदय गूगल टाइपिंग अस्ति ब्राउजर मध्ये गूगल टाइपिंग इति सॉफ्टवेयर अस्ति अस्तु तत्र गत्वा किं करणीयं तत्र गत्वा वयम् आङ्ग्लभाषाये टाइपिंग करोति करोमा वयं बिग प्रोसेस ये ठीक नहीं प्रोसेस दिस इज नॉट द प्रोसेस देवनागरी लिपि आगतवान् अच्छा ठीक ठीक हाँ फॉलो द लिंक आई हैव सेंड हाँ राधिका भगिनी यत् प्रेषितवती तत् पश्यतु राधिका भगिन्याः अपि प्रायः न भवति स्म अधुना तस्य भवति सा लिखितवती अस्ति लिंक पश्यतु इंस्टॉल करोतु अथवा किमपि ऐप अस्ति चेत् टूल अस्ति चेत् अस्तु हाँ प्रकाश महोदय अग्रे किं करणीयम् प्रकाश महोदय अरे नास्ति वा हाँ अस्तु अधुना अहं शब्दं वदामि भवन्तः करोतु लिखतु पश्यतु
अस्तु भवन्तः विच्छेदं कुर्वन्तु कथं कुर्वन्ति पश्यामि कंचन कंचन उमा महोदय उ मध्ये हलन्तं न भविष्यति उ मध्ये हलन्तं न भविष्यति म और आ सम्यक् अक्षः अक्षः इत्यस्य करोतु विभाजनं करोतु विच्छेदं करोतु प्रकाश महोदय किं वदति अहं नावगच्छामि अक्षः कृतवान् वा हाँ पश्यामि अक्षः सम्यक् नास्ति अंकुर द्विवेदी महोदय सम्यक् नास्ति कोई और लिखे अक्षः राधिका लिखतु राधिका अहं वदतु भवती वदिष्यति अस्तु वदतु अ प्लस हलन्त क में हलन्त हाँ प्लस अ स में हलन्त प्लस अच्छा प्लस ह हलन्त न ह नास्ति ह नास्ति ह नास्ति कोऽपि अन्यः लिखतु कोऽपि अन्यः लिखतु शीघ्रं शीघ्रं लिखतु भो अक्षः राधिका भगिनी लिखितवती सम्यक् अस्ति राधिका भगिन्याः सम्यक् अस्ति पश्यतु चैट बॉक्स मध्ये अस्ति हाँ अस्तु अनन्तरं अनन्तरम् अहम् इतोपि एकं ददामि चैट बॉक्स मध्ये अस्तु अस्ति अस्ति हाँ अक्षः धनंजय महोदय किं लिखितवती शुभम अच्छा शुभम सही हाँ शुभम महोदय सम्यक् अस्ति विज्ञानम् इत्यस्य करोतु तत्र विभाजनं विज्ञानं वेंकट महोदय करोतु वेंकट महोदय अस्ति वा गतवान् वा हरि ओम् अस्मि मम मध्ये सङ्गणक समस्या आसीत् अतः बहिर्गतः आसम् अस्तु अस्तु विज्ञानं विज्ञानं कस्य लिखितवान् वा अधुना मम ध्वनिः श्रूयते वा विज्ञानं विज्ञानं राधिका भगिन्याः सम्यक् नास्ति राधिका भगिनी भगिनी सम्यक् नास्ति विज्ञानं पश्य सर्वे अपि फसितवन्तः प्रकाश महोदय आम् सर्वे अपि विज्ञानमध्ये फसितवन्तः एते विज्ञानजनाः सन्ति तदेव वस्तुतः विज्ञानमध्ये एव क्लेशः अतः विज्ञानमेव स्पष्टं न भवति विज्ञानं कश्चित् शुद्धं लिखति चेत् मम महान् आनन्दः कश्चित् शुद्धं लिखतु धनंजय महोदय सम्यक् नास्ति कितना ज्यादा मिसकंसेप्शन है देखिए विज्ञान को लेकर के शब्द को लेकर के हाँ अ में अ के बाद म हलंत लिख दीजिए सम्यक अस्ति रघुवीर जी हाँ विज्ञान न धनंजय महोदय सम्यक नास्ति रघुवीर महोदय से सम्यक अस्ति रघुवीर प्रसाद महोदय से सम्यक अस्ति हाँ बहु सम्यक उत्तमम् अस्तु प्रकाश महोदय अग्रे नयतु भवान्
अंकुर सम्यक् अस्ति, अंकुर द्विवेदी महोदय सम्यक् अस्ति। विज्ञानं रघुवीर महोदयस्य सम्यक् अस्ति। वस्तुतः एतत् कथम् अस्ति वदामि। ज प्लस य प्लस अ is equals to हरि ओम। ध्वनि श्रूयते वा? कट भवति बहु। अधुना पुनः वदतु। हरि ओम। हाँ सम्यक् अस्ति, वदतु सम्यक् अस्ति। अंशुमान महोदय ग नास्ति तत्र, ग एव नास्ति। श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते महोदय, श्रूयते, श्रवणं भवति महोदय। हरि ओम। प्रकाश महोदय हरि ओम। काचित् समस्या जाता। प्रकाश महोदय हरि ओम। नमस्ते नमस्ते। अभिनव महोदय भवतः किंचित सम्यक् अस्ति, किन्तु य न भवति। व इ ज य च छ ज झ य वाला य। हरि ओम। हाँ महोदय श्रूयते। मम ध्वनि आगच्छति किम्? आगच्छति, अहं तदारभ्य वदन्नेव अस्मि, आगच्छति। हरि ओम। अरे किमस्ति भो, एषः नैव शृणोति। सुनिधि सुनि। हरि ओम। मम ध्वनि आगच्छति? आगच्छति महोदय, आगच्छति। आगतवान्। हरि ओम। किं हरि जातम्? ओम। अरे भैया श्रूयते मम ध्वनि श्रूयते वा? हाँ। अहमेव न शृणोमि इति कस्यापि ध्वनिः न श्रूयते अतः। हरि ओम। अधुना श्रूयते किल? आम्। अस्तु अस्तु। हाँ अभिनव सम्यक् अस्ति। अंकित राव जी सम्यक् अस्ति। एतत् चित्रं दृश्यते किं? शेयर करोमि। दृश्यते? दृश्यते महोदय, दृश्यते। अस्तु अस्तु, उत्तमम्। राम राम, रामः राम। अत्र रामः इति शब्दः अस्ति। रामः, अत्र मूलशब्द राम। पुनः कापि समस्या जायमाना अस्ति। भवतु। हरि ओम। हाँ श्रूयते, वदतु। इदानीं कस्यापि स्क्रीन् उपरि चित्रमेव न दृश्यते। मम तु क्लेशः एव अस्ति। भवतु। अस्तु। शाल्वी शाल्वी भगिन्याः ल हलन्त व हलन्त इ अ नागच्छति मध्ये, यतोहि भवत्याः साल्वी इति नाम खलु, ल और व जुड़ा है। तो मध्ये अकारः मास्तु, अकारं निष्कासयतु और ल मध्ये हलन्तं ददातु। प्रकाश महोदय वदति वा? अहं वदामि, वस्तुतः कस्यापि मुखम् अत्र न जाने सेटिंग किं जातं, कस्यापि मुखमेव न दृश्यते, अतः केवलं वदन् अस्मि। भवतः मुखम् अहं न पश्यामि। तदेव मम सा एव समस्या। मम मुखं
अस्तु अधुना दृश्यते। आगतं वा? भवान् वदतु। आगतम् आगतम्। पश्यतु अत्र रामः इति शब्दः, रामः शब्दमध्ये मूलशब्दः अस्ति राम। अत्र पश्यतु रकारः महोदय एते प्रायः ज्ञातवन्तः एव। सुनिधि सम्यक् अस्ति। कार्यमपि न करोति, न करोति, लैपटॉप भवता कार्यं न करोति इत्यादि। स्क्रीन शेयर करोतु किमपि स्लाइड। मम किमपि कार्यं न करोति मन्ये। अच्छा आरब्धम्। ठीक है। प्लस चिह्नं न आगच्छति। मास्तु, प्लस मास्तु। अस्तु हाँ भवन्तः लिखन्तः भवन्तु। प्लीज फॉलो दिस लिंक। कीबोर्ड देवनागरी। धन्यवादः अभिनव। हाँ अत्र एकः क्रमः अस्ति। एतद् एषः क्रमः दृश्यते खलु, यथा प्लस आ नहीं। जी आ भविष्य प्लस आ। हाँ ठीक है। रा प्लस आ। हाँ। अहं यत् वदामि एकवारं कृपया अवगच्छन्ति चेत् आजीवनं स्पष्टं भवति। यथा प्रलयमहोदयः उक्तवान् तथैव अत्र यः शब्दः अस्ति मूलशब्दः रामः, मूलशब्दः राम। अत्र रामशब्दस्य भागद्वयं कुर्मः तदा किं भवति? रा धन म। अत्र रा मध्ये आ इति ध्वनि आगच्छति। आ। म मध्ये अपि आ ध्वनि आगच्छति। अ म। सर्वे एकवारं वदन्तु। सर्वे वदन्तु रा 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 रा। यदा वयं रा वदामः तदा मुखस्य उद्घाटनं भवति खलु। आ उद्घाटनं भवति। जब हम रा बोले तो मुंह खुलता है ना सबका। कोई ऐसा है जो रा बोलते समय मुंह ना खुले, तादृशम् अस्ति वा? यदा रा इति वदामः तदा मुखं न उद्घाटितं भवति, तादृश अस्ति? कोई प्रयत्न करके देख सकते हैं क्या? रा बोल रहे हैं और मुंह नहीं खुलेगा। न भवति। हाँ, सबका मुंह खुलेगा ना रा बोलते समय? जी। निश्चयन। निश्चयन। क्यों खुलेगा? कारण क्या है? कोई कारण बता सकते हैं क्यों मुंह खुलेगा? बताइए कारण क्यों, क्यों मुंह खुलेगा? आ शब्द आ। अभी बात मत करिए। हाँ, वार्ता मत करो तू गृहस्य। स्वर है ना सर वो। सीमा भगिनी। आ स्वर है। हाँ आ स्वर है। उत्तम स्वर है इसलिए मुंह खुलेगा, है ऐसा है ना? हाँ सर। हाँ अच्छा ठीक है। पहली बात तो यह है प्रकाश महोदय, बिना मुंह खुले किसी वर्ण का उच्चारण हो सकता है? नहीं, वो तो हम जानना चाह रहे हैं क्यों ऐसा है, वही तो प्रश्न है। अगर आप लोग ये सिद्ध कर दें कि बिना मुंह के किसी वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता,
तो हम अग्रिम बिंदु पे आएंगे। आप लोग पहले ये तय कर लीजिए कि बिना स्वर के माने मुंह नहीं खुलेगा। एक बार तय कर लीजिए पहले सब लोग। सबका तय है क्या? निश्चित है? जी सर, क्योंकि जब भी कोई मीनिंगफुल वर्ड कहना होगा तो उसके लिए जब अपनी बात कहनी है तो मुंह तो खोलना पड़ेगा। वर्ड नहीं, अगर मिशम महोदय लेटर भी उच्चारण नहीं कर सकते आप। जी हाँ, अभी हम आप सबसे उच्चारण करवाएंगे और आप लोग बिना मुंह खोले भी बोल सकते हैं। अभी हम कराएंगे, आप चिंता मत कीजिए। देखिए दीर्घ स्वर है ना ये सर, आ दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर है, हाँ, एक कारण बताया, बाकी एक प्रलय जी ने कारण बताया। और किसी का कोई कारण है क्या? थोड़ा सा विषय ये कठिन हो सकता है आप लोगों के लिए, किंतु एक बार आ गया तो पूरे जीवन ध्यान रहेगा। हाँ, बताइए। ये लिखा है रा, और इस रा का उच्चारण हम वाणी भगनी किम वदति ध्वनि वायु के घर्षण से बनती है। जिस जगह घर्षण होगा उस जगह से ध्वनि आएगी। अच्छा, ठीक है। हाँ, कारण बता रहे हैं कुछ लोग। बहुत उत्तम। बताइए और कारण। सम्यक अस्ति। ये तो फिलॉसफी भी आ गई, मतलब ये थोड़ा इसका साइंस में अंदर भी घुस गए वाणी जी। सम्यक अस्ति। चलिए, लाइट फाइट नहीं घुरे बड़ाच्ची। हाँ, नहीं भवता कृते नास्ति। अच्छा, तो ठीक है। एक और किसी ने नहीं बताया ना? अब किसी का और का तर्क नहीं है, एक ही तर्क था। तो अभी हम बताते हैं आप सबको। तो हमने जैसे ही रा बोला तो रा बोलते ही हमारे साथ स्वर की ध्वनि भी आई, जिसके कारण हम बोल पाए, रा बोल पाए, जैसा प्रलय जी ने बताया। अर्थात यदि स्वरः नास्ति तर्हि उच्चारणं कठिनम इति सामान्य सिद्धांतः। तो हमने जैसे रा बोला वहां पर क्या आया? एक स्वर आया। कौन सा स्वर आया बताइए? हाँ, अगर केवल रा है तो आ आया, अगर रा है तो आ आया। अगर री होता तो क्या था? ई आता। तो रेलवे स्टेशन पर जब जाकर हम टिकट लेते हैं तो पहले काउंटर पे जो खड़ा होता है ना उसको टिकट मिलता है, और बाद में जो आता है उसको कहते हैं भैया पहले वाले को पहले टिकट लेने दो, तब हम तुम्हारी बारी आएगी। तो यदि एक स्वर कहीं पर लगा हुआ है, यहाँ पर चाहे वो आ लगा हो, आ, या आ लगा हो, तो जब तक एक स्वर के बाद दूसरा स्वर नहीं आ जाएगा, इसको इस तरह से समझिए, जैसे यहां पर हमने लिखा ई, फिर है उ, री, ए, ये सारे स्वर हैं। एक समय में पहले एक ही स्वर आएगा, चाहे आ आएगा या आ आएगा या ई आएगा या उ आएगा या री आएगा, कोई एक ही स्वर आएगा, किंतु स्वर अनिवार्य रूप से आएगा, ये निश्चित है। अगर वर्णों का उच्चारण हम कर रहे हैं अनिवार्य रूप से स्वर वहां आएगा। ठीक है, तो स्वर आएगा यानी हमारा मुख खुलेगा, हम बोलेंगे आ, पा, मा। अभी आप सबको मेरे साथ बोलना है, बोलिए प। हाँ, आपके बिना बोल सकते हैं क्या? नहीं। के बिना हाँ, नहीं सब लोग बोलिए या। आपके बिना बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो प्रश्न आया, ये आ अनिवार्य है। कहां पर अनिवार्य है? जहां कोई स्वर नहीं लगा, हमें कोई स्वर दिख नहीं रहा है, फिर भी वहां पर आ है। इतनी बात सबको समझ में आ गई?
हाँ जहां पर ना ई लगा है, ना ऊ लगा है, ना डी है, यह कोऽपि स्वरः यदि एकः अपि स्वरः नास्ति तर्हि अ अस्ति इति निश्चितम्। एक चीज समझ में आई सबको? आ रहेगा, किंतु ये आ कहाँ रहेगा? व्यंजन में। व्यंजनों में आ स्वाभाविक रूप से रहेगा। अगर हमको बोलना है ई, सब लोग बोलिए ई। अब यहाँ पर आ है क्या? नहीं है। नहीं है। अर्थात स्वरों में दूसरे स्वर की आवश्यकता नहीं है। नहीं होती व्यंजनों में स्वरों की आवश्यकता होती है। इतना दो विषय समझ में आए क्या सबको? हाँ। स्वरों में किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं, इसलिए क्या कहा गया? स्वयं राजन्ते इति स्वराः। ये सूत्र ये कहा गया। प्रलय जी बताएंगे कहाँ, हम ज्यादा नहीं जानते। हाँ, स्वयं राजन्ते इति स्वराः अर्थात जो स्वयं प्रकाशित हो, स्वयं ही सूर्य हो, उन्हें किसी दूसरे सूर्य की आवश्यकता ना हो। तो स्वयं प्रकाशित हैं ये स्वर। और दूसरा बिंदु क्या है? व्यंजन। व्यंजन क्या है? स्वरों पर आश्रित। स्वर के बिना व्यंजन चल नहीं सकते। तो स्वरों के बिना व्यंजनों की का अस्तित्व है कि नहीं, ये बताइए। क्या स्वरों के बिना व्यंजन हो सकते हैं कि नहीं? स्वरों के बिना नहीं व्यंजन हो नहीं। सकते। व्यंजन तो हो सकते कि नहीं, बताइए सब। नहीं हो सकते सर। अच्छा, स्वरों के बिना व्यंजन नहीं हो सकते है। हलंत लगा के हम लोग यूज करते हैं। हाँ, तो व्यंजनों का अस्तित्व तो है, किंतु वो चल नहीं सकते। अंतर समझिएगा। व्यंजनों का अस्तित्व है, किंतु वो चल नहीं सकते, वो बोले नहीं जा सकते यदि स्वर ना साथ में नहीं। हाँ। तो अभी दो बिंदु सबको समझ में आए होंगे। अब हमने यहाँ पर शब्द लिखा है राम। ये शब्द है, लाल रंग का यहाँ पर रक्त वर्ण में बना है रा और म। अब इस राम में स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं, ये समझने का विषय है। ठीक, अगर ये हमें आ गया तो हमको अलग अलग करके वर्णों को लिखना आ जाएगा। यही अभी हमें आज सीखना है। तो हमने राम, यहाँ पर सर्वप्रथम वर्ण कौन सा है? र, र, आ है र प्लस नहीं, रा प्लस आ। अभी बताइए, हमने यहाँ जो रा लिखा है इसमें आ है कि नहीं है? इसमें तो सिर्फ अ है ना। आ जोड़ा हुआ है। इसमें आ है। और इसमें बड़ा दीर्घ। इसको बोलते हैं दीर्घ। बड़ा माने दीर्घ आ। अभी आप लोग सामान्य IIT में जितने हैं सब गणित तो पढ़ते हैं ना, तो हम लोग गणित के छात्र थोड़े थोड़े हैं। तो हमने क्या किया, अगर इसमें आ है तो सिद्ध करके दिखाइए। कौन सिद्ध करेगा? यदि रा में आ है, इसकी प्रामाणिकता क्या है, सिद्ध करके बताइए। कैसे बताएंगे कि रा में आ है? हलंत प्लस आ। तो बहुत अच्छा फार्मूला है। अभी प्रद्योत को हम लोग 5 आम के फल देंगे और 3 वापस ले लेंगे, तो कितने बचे? 2। क्या किया प्रद्योत ने? सब्ट्रैक्शन। हाँ, माइनस किया। माइनस किया। हाँ, सब्ट्रैक्शन की। तो हमने रा में से आ को घटा दिया। ठीक है, गणित का फॉर्मूला लगा लिया।
अब क्या बचा? र बताइए बताइए, र र ये बचा क्या? हाँ आप लोग के विचार से यही बचा कि और कुछ बता? प्रहलाद जी अभी नहीं बताएंगे। हाँ, हलन प्लस अ हलन विद हलन जब हलन प्लस अ दीर्घ रा नहीं प्लस आ बचा, नहीं औ बचा। हलन र हलन प्लस अ ना हलंत। ये हलंत क्या होता है? आधा अक्षर। बताइए, आप लोग से हम पूछ भी रहे हैं, चर्चा चल रही है। हाँ बताइए। व्यंजन। व्यंजन में आधा ही रहता है सर, उसके साथ अ लगने पर पूरा अक्षर होता है ना। अच्छा, तो अगर ये रा हम केवल लिख दें, केवल रा, तो किसी को आपत्ति है क्या? सरल, ये इसमें आ गया। सरल, र हलन प्लस अ ना। सरल प्लस व्यंजन। तो जैसे ही हमने रा माइनस आ किया, यहाँ पर वो रा बचना चाहिए जिसमें स्वर नहीं हो। कौन सा रा बचना चाहिए? जिसमें आ नहीं है, स्वर नहीं है। तो अभी आपके ध्यान में आया कि ऐसे व्यंजन जिनमें स्वर हो और जिनमें स्वर नहीं हो, दो प्रकार के व्यंजन हो सकते हैं कि नहीं? बताइए। हो सकते हैं। हाँ, जैसे हमने रा में से आ को हटा दिया, माइनस कर दिया, तो जैसे ही माइनस किया तो हमारे पास जो रा बचा उसमें स्वर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? पर इसमें तो ये है। कैसे पता चलेगा कि इस रा में स्वर है और इस रा में स्वर नहीं है? सर क्योंकि कैसे पता अभी चलेगा उसमें ये? अ की मात्रा तो हाँ बोलिए। है ना, क्योंकि हमने रा में से आ माइनस किया है, र तो तब भी बचेगा ना। वही तो गणित है। आप लोगों ने 5 आम लिए, उसमें से 3 खा लिए, तो कितने बचे? 2 बचे। नहीं, आप इनको सीधा सीधा बचे। बताइए प्रकाश। हाँ। और जब रा में से आ को खा लिया हमने, हटा दिया, तो क्या बचा? ना रा बच, जैसे हमने रा बोला ऐसे ही मुंह से आवाज निकली। जरा सब लोग बोलिए रा। तो फिर से आ कैसे आ गया? हलंत वाला र प्लस अ। हलंत वाला रा में फिर से रा में आ कैसे आ गया? सब लोग बोलिए रा। ना। तो फिर आ कैसे आ गया जब हमने बड़ा हटा दिया? अब तो कोई आ नहीं आना चाहिए ना। आ नहीं आया सर, अ आया। आ कैसे आ गया? अगर हम अभी हमने पहले बताया रा माइनस आ बराबर क्या? बताइए। बताइए। जी गुड। हाँ गुड समय। अभी हमने आपके सामने 2 बिंदु रखे। पहला बड़ा रा माइनस आ बराबर क्या? ये आप लोगों को प्रश्न, इसका उत्तर देना है। और दूसरा है रा माइनस आ बराबर क्या? इन दोनों का उत्तर अगर आप लोग दे देंगे तो आपको कभी भी वर्ण विच्छेद में समस्या नहीं होगी। बताइए। सर र माइनस अ तो हलंत वाला रहेगा ना सर। रा माइनस आ इर होती है। रा माइनस आ लक्ष्मण जी बहुत सम्यक। बहुत उत्तम। चलिए, बहुत सुंदर। आपका समय ले रहे हैं, लेकिन अभी महत्वपूर्ण बिंदु था। स्वयं बता देंगे तो एक बार में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नहीं बताया। तो अभी ध्यान में रखना है कि ऐसे व्यंजन भी होते हैं जिनमें स्वर होता है और ऐसे व्यंजन भी होते हैं जिनमें स्वर नहीं होता। यानी संस्कृत शास्त्र में हमें दोनों प्रकार से ध्यान में आएगा, कहीं पर स्वर होगा, कहीं पर स्वर नहीं होगा। तो अब प्रश्न आया
कि अगर किसी वर्ण में, व्यंजन वर्ण में स्वर नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि इस व्यंजन वर्ण में स्वर नहीं है? प्रलय जी नहीं बताएंगे, बाकी लोग बता रहे हैं। मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता, हम ना बताना। हाँ हम जाना भी है वना कथम बताना। यदि वो इसमें सर, हलंत जैसे होगा तब प्रश्न- व्यंजन समझा जाए। हाँ, क्या लगेगा? यदि उसमें हलंत होगा, हाँ, हलंत, तब उसे व्यंजन माना जाएगा। हलंत होगा तो व्यंजन माना जाएगा। अभी ये जो रा है जिसमें हलंत नहीं है, वो उसमें व्यंजन है कि नहीं है? वो भी व्यंजन व्यंजन है, व्यंजन और स्वर सर दोनों व्यंजन है। जैसे जो सर जो व्यंजन आपने और स्वर वर्ड दोनों। बोला ना प्रश्न, हाँ, जैसे आपने बोला प्रश्न तो उसमें भी पद में र लगा है, बट वो ये वाला है र माइनस अ, हाँ, वो बिना स्वर का व्यंजन आई थिंक होगा, पता नहीं। हाँ, ये एक चीज समझना है। अगर हमारे पास रा अर्थात स्वर, इसको अगर फॉर्मूले से समझा जाए, क्योंकि संस्कृत एक प्रकार से केवल रटने वाली भाषा नहीं है, गणित वाली भाषा है। अगर इसको हम फॉर्मूले से समझें, क्योंकि ये विश्व की सबसे स्पष्ट भाषा है और शुद्ध भाषा ऐसा हम बोलते हैं, तो अगर यहाँ रा लिखा हुआ है और इस रा में क्या है, स्वर आ इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है, रा में आ पहले से है। कैसे पता कि पहले से है? क्योंकि हमने जैसे ही बोला र तो आ भी आ गया, जैसे हम बोलेंगे प तो आ भी आ जाएगा, म तो आ भी आ जाएगा। सब लोग एक बार जरा बोलिए म। आ गया, आ गया। अर्थात उस माँ वर्ण में आ है, किंतु हम अभी आपको एक शब्द बोलेंगे और आप लोग उसको दोहराइए और वहां पर आ है कि नहीं आप बताइएगा। मेरे साथ बोलिए, फलम, 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 गृहम, नगरम, 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 भवनम, बोलिए भवनम, भवनम, धवनम, चित्रम। अभी आपने बोला फलम, फलम बोलिए और मुंह बंद हो गया सबका कि नहीं बताइए। किसी का मुंह खुल के बोला है क्या किसी ने? सब लोग बोलिए फलम, 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 खुला कि बंद हो गया? बंद हुआ गुरुजी, बंद हुआ। किसी का ऐसा जिसका मुंह खुल गया हो फलम बोलते समय? ना गुरुजी। फलम, फलम, मुंह बंद हो गया ना? माँ के बाद गुरुजी मुख बंद हो गया, अच्छा, बहुत सुंदर। दोनों ओष्ठ चिपक गए। हाँ, यही महत्वपूर्ण है कि तो जैसे गुरुजी ये ओष्ठ ओष्ठ शब्द कहलाएंगे जो हमने अधु अधु जी, ये उच्चारण शास्त्र से संबंधित लगता है गुरुजी कुछ। अरे संस्कृत ऐसे ही वैज्ञानिक नहीं है, अभी आप उसको समझिए। तो हमने जैसे बोला फलम, धन्यवाद तो गुरुजी। क्या हुआ? जैसे फलम बोला हमारा मुख बंद हो गया, यानी स्वर निकलना बंद हो गया, किंतु व्यंजन का उच्चारण हुआ। आप लोगों ने नहीं किया ना? व्यंजन का उच्चारण सबने किया। और अगर विश्वास ना हो तो फिर से करिए, बोलिए गृहम, 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 मुंह बंद हुआ किंतु व्यंजन का उच्चारण हुआ। और इसी तरह से जहां जहां पर व्यंजन का उच्चारण हो रहा है किंतु मुंह बंद हो गया क्योंकि वहां स्वर नहीं है, ठीक है ना? तो हमें क्या पता चला? व्यंजन स्वर सहित, व्यंजन स्वर रहित। अभी प्रॉब्लम हो गई किंचित मुझे नहीं, मैं किंचित् वदिष्यामि। अहं वक्तुम् इच्छामि किंचित् अत्र। मम काचित् विप्रतिपत्तिः अस्ति, इत्युक्ते अन्ते वदतु, अस्तु 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 भवान् विप्रति तदा अन्ते स्थापयतु।
अस्तु इदानीं अस्तु अस्तु इदानीं बालाः स्मः वयं नहीं बालाः सन्ति नहीं किन्तु इत्युक्ते तेभ्यः एतत् किञ्चित् स्पष्टतया वक्तव्यम् अधुना अस्तु नहीं किमर्थं वदामि भवान् वदति यत् फलम् इति कथनसमये ओष्ठयोः पिधानं भवति मुखबन्ध भवति अतः निरीश्वर येभिः व्यञ्जनवर्णैः स्वरः संयुक्तः नास्ति तेषाम् उच्चारणकाले मुखस्य पिधानं भवति इति प्रायः सम्यक् नास्ति यतोहि मकारस्य उच्चारणकाले उच्चारणकाले ओष्ठयोः पिधानस्य कारणमस्ति मकारस्य उच्चारणस्थानम् ओष्ठौ इति दो ओष्ठ के साथ ही प वर्ग का उच्चारण होता है इसलिए वो बंद जैसे हम विराट बोलेंगे विराट जो कि ट है ना अंत में लेकिन हम मुंह बंद करके नहीं बोल रहे हैं विराट ट अस्ति अत्र अत्र मम प्रश्नः अनन्तरं वदामि अभी हमने फलम बोला इसी प्रकार ऐसे भी शब्द होंगे जिसमें माँ नहीं होगा किंतु हम उसको जब बोलेंगे तो उसमें स्वर भी नहीं होगा जैसे हमें बोलना है अभी इन्होंने विराट बोला ऐसे हमें बोलना है रिक क्या बोलना है रिक रिक ककार हम लोगों ने बोला ऐसे नहीं ऋषि मारुत 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 भवत 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 हाँ तो तत्रापि व्यञ्जनम् एव अस्ति इत्युक्ते तकारे स्वरः न भवति मरुत् इत्यत्र तकारे स्वरः नास्ति स्वररहितः व्यञ्जन स्वररहितं व्यञ्जनम् अस्ति किन्तु मुखं पिहितं न भवति हरि ओम अत्र मम विषयद्वयम् इदानीं पश्यतु आप सब लोग देखिए इसमें दो चीजें हैं एक है भवत एक है भवत और एक है भावत ठीक है भवत और भावत दोनों के उच्चारण में कोई अंतर है क्या क्या अंतर है तो एक में अ आता है लास्ट में भवत में लास्ट में अ आता है हाँ भवत जब हमने बोला तो दांत जीभ सब एक साथ जुड़ गया हाँ और भवत को जब बोले तो अलग अलग रहा अच्छा उत्तम अच्छा इसी प्रकार आप लोग जैसे बोलते हैं बहुत बार आप लोग क्या बोलते हैं ये हम जान रहे हैं आप लोग राम बोलते हैं या राम है एक मिनट आप लोग बोलिए बोलते क्या हैं राम बताइए क्या बोलते हैं राम मुंह खुल जाता है या बंद हो जाता है राम लेकिन ये फिर हिंदी में बोलते हैं ना अगर संस्कृत में बोलेंगे तो फिर तो रामा बोलेंगे नहीं हिंदी का शब्द संस्कृत से ही निकला है ना वो भी संस्कृत का ही शब्द है बताइए राम आप लोग ये बोलते हैं ना बहुत सारे लोग ये बोलते हैं हाँ तो क्या बोलना चाहिए राम 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 तो अभी जो विषय है वो इसी से संबंधित है कि हमने यहाँ पर प्रश्न किया कि यदि स्वर रहित वर्ण और स्वर सहित वर्ण दो प्रकार के वर्ण हमारे सामने हो गए अब हमने स्वर सहित वर्ण से आ माइनस कर दिया हटा दिया तो क्या बचा बताइए तो वह वर्ण बचा जिसमें स्वर नहीं है ठीक और संस्कृत शास्त्रों में ये परिभाषा इसको व्यवस्थित रूप से रखा गया जिन वर्णों में स्वर नहीं है वो वर्ण हैं अस्तित्व उनका है और ये जाना बताने के लिए कि इनका अस्तित्व है उसमें हम हलंत लगा देते हैं ये जो हलंत लगाने की विद्या है ये विश्व में केवल संस्कृत भाषा में है ऐसा हम नहीं कहेंगे किंतु संस्कृत भाषा में इस तरह की विद्या का लाभ ये है ताकि हमें पता चल सके किस वर्ण में स्वर है किस वर्ण में स्वर नहीं। अब किसी भी शब्द में किसी भी शास्त्र में जहां पर आपको हलंत लगा मिल गया उसका क्या तात्पर्य हुआ स्वर नहीं है
इस वर्ण में स्वर नहीं है, पहला विषय। दूसरा, इसी से जुड़ा एक, कृपया वार्ता माँ करो तो, कृपया वार्ता माँ करो तो धर्मेंद्र जी, स्वर नहीं है अर्थात हलंत लगा हुआ है। दो स्पष्ट धारणा है, कहीं पर लिखा हो गया स्वर नहीं है, हलंत लगा है, हलंत नहीं है, स्वर लगा है। दो ही धारणाएं हैं, या तो स्वर होगा या तो स्वर नहीं होगा, या तो हलंत होगा या तो हलंत नहीं होगा। हलंत तो ये स्मॉल लाइन है ना, हलंत तो स्मॉल लाइन, हलंत तो स्मॉल लाइन बिलो द माँ के नीचे वो लाइन है ना, वो तो हलंत है। हाँ, जैसे इस रा में ये लग गया हलंत। तो अगर कोई पूछे रा माइनस आ बराबर क्या, तो उत्तर क्या हुआ? रा हलंत। किंतु इसको बोलेंगे क्या? अभी तो संशय है ना, क्या बोलेंगे इसको? रा। आ नहीं आना चाहिए ना। बताइए, आप लोगों ने बहुत थोड़ी मेहनत की है। हाँ बताइए। तो अगर हमें ये समझना है तो हमें संस्कृत की वर्णमाला समझनी पड़ेगी, जिसको अभी तक हम लोगों ने उतना ध्यान से नहीं देखा। संस्कृत की वर्णमाला में कोई भी एकल वर्ण या व्यंजन, उसको बोलते समय हम कैसे बोलते हैं? अगर यहां पर लिखा है आ, इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? आपने क्या बोला है अभी तक? नहीं, सबको क्या बोला है? आ ई नहीं, स्वर वर्ण। स्वर। अब सुनिए, इसको बोलते हैं संस्कृत में अकार, इसको बोलते हैं आकार, इसको बोलते हैं इकार, ये है ईकार, ये क्या है? उकार। और इसी तरह से, इसी प्रकार अगर हम ये लिखें क, इसको क्या बोलेंगे संस्कृत में? ककार। 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 खकार। क्या बोलेंगे? खकार। गकार। और अभी कुछ दिन पहले हमने आपको एक वर्ण पढ़ाया था जिसका नाम है ल। लंग लकार। अरे सीधे समझिए, लकार। अर्थात वर्णों के उच्चारण का एक क्रम हमारे यहाँ है, जिसको हम बोलते हैं ककार, खकार, गकार, पकार, चकार, मकार, तकार, दकार, धकार, लकार। ये जो हम बोल रहे हैं, ये बोलते हैं कहीं पर इसका उदाहरण है क्या? तो आप सभी ने यहाँ पर शब्द सुना होगा, जैसे राम शब्द। अब इसको हम लोग तोड़ के देखते हैं। राम बराबर, सब लोग हमारे साथ बोलेंगे, रकार धन, रकार धन, रकार धन, आकार, आकार, धन, धन, आकार, धन, मकार, धन, आकार, आकार, आकार। अब कोई राम शब्द को तोड़ने की बात आ गई। राम कैसे बना? रकार धन, आकार धन, मकार धन, अकार। इसको दो भागों में हम कहें, रकार धन आकार बराबर रा, मकार धन आकार बराबर म।
अब नाम है यहाँ मंथन। क्या नाम है? मंथन। मंथन। चलिए मंथन से प्रारंभ किया जाए। सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा? मकार। मकार। बहुत सुंदर। मकार। 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 धन। 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 अकार। मकार धन। अकार। 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 हाँ बहुत सुंदर। अकार धन। धन। नकार। हाँ धन। नकार। नकार। हाँ फिर थकार। अब बताइए क्या आएगा? थकार। धन। थकार। 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 यहाँ पर थकार। अकार। तन आकार। थकार धन तन आकार। अकार भी है। कॉपी पेस्ट। अंत में क्या आएगा? अकार। नकार। अकार। अब प्रश्न आया मेरे आप सबके सामने, दो शब्द हैं, राम और मंथन। इन दोनों शब्दों के अंतिम वर्ण को आप लोग क्या बोल रहे हैं? जरा फिर से बोलिए। अकार। अकार। राम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अकार। अकार। और मंथन शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अकार। मंथन। अब इस आकार को थोड़ा ऐसे लिखते हैं, अकार धन। ये मंथन है, ये मंथन नहीं मंथन है ना? ये मंथन नहीं मंथन। मंथन नहीं है, मंथन है। हाँ पश्यतु, अभी हमने सबने बोला राम शब्द का अंतिम वर्ण अकार, मंथन शब्द का अंतिम वर्ण अकार, अर्थात अंतिम वर्ण अकार अगर है तो उसे क्या कहेंगे? तो अकार धन अंत अंतिम वर्ण बराबर अकारांत। कभी आपने ये अकारांत शब्द सुना है क्या? अकारांत एक बार रिपीट कर दिएगा। आता है ना? हाँ, अकारांत शब्द सबने सुना है? हाँ। हाँ, ये अकारांत क्यों हुआ? इसी प्रकार अगर यहाँ अकारांत की जगह राम की जगह रमा होता, रमा, आकारांत। अब कैसे करते बताइए? रकार धन अकार धन मकार धन आकार। तो रमा शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आकारांत। आकारांत। अंतिम वर्ण आकार है, आकार। तो आकार का अंत क्या हुआ? आकारांत। इसी प्रकार नदी शब्द अंत में ईकार, तो क्या हुआ? इकारांत। इकारांत। पशु शब्द उकार, क्या हुआ? उकारांत। हाँ उकारांत। भवत शब्द अंत में तकार, तो क्या हुआ? तकारांत। तकारांत। भवत शब्द क्या है? तकारांत। हाँ, इसी प्रकार संस्कृत भाषा में अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ककारांत, खकारांत, गकारांत, चकारांत, पकारांत, तकारांत, सब में अंत है। ठीक है? ठीक है। इतनी चीज गुरुजी वो मंथन मंथना या मंथन बुलाते हैं। हाँ, यही तो उच्चारण का हमें ध्यान में रखना है। हमने उच्चारण अभी तक क्या बोला है पता है? हमने उच्चारण अभी तक यहाँ बोला है मंथन, किंतु शब्द क्या है? मंथन। हमने अभी तक राम बोला है, शब्द क्या है? राम। इसी प्रकार
आप सब लोगों ने बहुत बार यहाँ पर गलतियां की हैं। कहाँ पर? म बताइए, सब लोग अपना नाम बोलिए जरा। मम नाम। मम नाम प्रद्युत। हाँ, कुछ लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? मम। क्या बोलते हैं? मम। मम तो महरांत के नीचे वो डैश करना अक्षर है। कुछ लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? इतना बोलते हैं, मम नाम। मम नाम, मम नाम नहीं, मम नाम। इसी प्रकार कुछ लोग बोलते हैं नाम। नाम की जगह होता है, कुछ लोग बोलते हैं नाम। नाम। आज के मम नाम का बोले थे, मम का। तो अपना नाम बोलना सब लोगों ने सीख लिया। हाँ। ना धन क्या हुआ? ये ना धन म। आप लोगों में से सभी लोग आ तक आते हैं कि यहीं पे रुक जाते हैं? नेम। नाम। बताइए। नाम नेम अंग्रेजी। नाम। नाम नाम बोलते हैं कि नाम? नाम। 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 हाँ, तो शुद्ध वो अंग्रेजी क्या है? में ये नेम ध्यान आ में गया। आया? ये ध्यान में आया सबको? नाम। तो अंग्रेजी का शब्द भी इसी से आ गया। हाँ, तो मम नहीं बोलना, मम बोलना, मम। इसी प्रकार नाम नहीं बोलना, नाम बोलना। राम नहीं बोलना, राम बोलना। ये जो अभ्यास नहीं हुआ, इसके कारण गलतियां होती चली गईं। तो अभी आज जो हम लोगों ने चर्चा की, वो विषय मुख्य रूप से हलंत कहाँ लगेगा? जहां स्वर नहीं है। स्वर आया, हलंत गया। यानी विश्व में किसी भी वर्ण में, संस्कृत भाषा में कहीं पर भी आपको हलंत दिख गया, तो आप क्या कहेंगे वहां पर? क्या कहेंगे? स्वर नास्ति। स्वरः व्यंजन। नास्ति। यत्र स्वरः स्वर नास्ति नास्ति। तत्र हलंत प्रयोगः भवति। और अकारांत। उच्चारण कैसे करेंगे? तो आज सब लोगों ने उच्चारण भी देखा। अकार, इकार, उकार, चकार, पकार, दकार, थकार, नकार, ऐसे बोल इधर सकते हलंत हैं। है, उधर मो नहीं बता के मम बताना चाहिए। क्या? जिधर हलंत है, कब? हाँ, कब मम। ऐसे नहीं होगा। हाँ, और मम हलंत नहीं है तो मामा। हाँ, किंतु शुद्ध क्या है? शुद्ध है कि हलंत नहीं है। इसलिए हम लोगों को मम नहीं बोलना है, मम बोलना है। ठीक है? यथा मम में हलंत है, हलंत अस्ति, हाँ, स्वर नास्ति। हाँ, मम में हलंत नास्ति। शुद्ध वाक्यम मम में हलंत नास्ति। नाम में हलंत नास्ति। हाँ, रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, किसी में भी हलंत नास्ति। इसलिए अंत में क्या है? अकार। तो रमेश शब्द क्या है? अकारांत। महेश शब्द क्या है? अकारांत। और अकारांत शब्द सामान्यतया पुल्लिंग होते हैं। आकारांत शब्द सामान्यतया स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत शब्द सामान्यतया स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये सारे विषय हमें धीरे धीरे समझ में आएंगे। आज हम लोगों ने केवल सामान्य शब्दों को तोड़ना सीखा। अभी किसी का नाम है महेंद्र, सुरेंद्र, कैसे करेंगे तोड़ के? बताइए। तो अग्रिम कक्षा में आप लोग बताइएगा और उसको हम लोग और अच्छे से करेंगे। जो एक शब्द था विज्ञान, प्रज्ञान, यहां भी बहुत लोगों की गलतियां हैं। विज्ञान में कोई गा नहीं है। प्रलय महोदय अस्ति वा? विज्ञान में या है, या अस्तु। प्रलय महोदय अस्ति वा? नास्ति वा? पश्यतु, विज्ञान, तीन वर्ण ऐसे हैं
जिसको बोलते हैं ज्या, च, त्र और ज्या, ये 3 वर्ण हैं संस्कृत में। ये किससे बनते हैं? क, ककार, तन चकार, ककार, तन चकार, धन, ककार धन चकार, की शकार। शकार। गुरुजी आज के लिए नहीं हो सकता है क्या? फिर वो भी मीटिंग बस हम वही केवल आप लोगों को एक संकेत किया। तो विज्ञानम में क्ष, ककार धन शकार, इस तरह से त्र, तकार धन रकार और ज्या, जकार धन यकार, इसको हम लोग अग्रिम वेला में चर्चा में लाएंगे। आज यहीं पर विराम करते हैं। आप लोगों का बहुत समय विलंब से लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी अस्मि। नहीं गुरुजी, आज की क्लास में बहुत सीखने को मिला, अच्छी क्लास रही आज। गुरुजी पुस्तकों की बहुत जरूरत है, वो अगर आप भेज देते तो थोड़ा रिवीजन हो जाता। सत्यम अस्ति, क्योंकि फिर ये रिवीजन माइंड से स्लिप ऑफ होने लगेगा। हाँ, ये विषय पुस्तक में, उस पुस्तक में नहीं है जो हम भेजेंगे, किंतु ये विषय आपको अलग से बता रहे हैं। हाँ। गुरुजी ऐसे ये पुस्तक कब तक आ पाएंगी? वो मतलब कब तक पर है? नहीं, विलंब है उसमें, समय लग गया है बहुत, आप लोगों को कष्ट है, लेकिन वो समय लगा है उसमें। हाँ ठीक है, तो शांति मंत्र गुरुजी, धन्यवादः गुरुजी। आम् सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति। अपने अपने नाम सभी लोग तोड़ के लाइए अग्रिम कक्षा में। आज जो लिखा है उसमें ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ अशुद्ध हो गया। अस्तु, मिलामः। नमो नमः। जय गुरु।